दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है, मारा गया शीर्ष हिजबुल आतंकी रियाज नायकू। एलजी पॉलीमर गैस रिसाव हुआ। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट लॉन्च की। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर को पुरस्कार सम्मानित किया गया। डीपीएस नेगी को महानिदेशक श्रम ब्यूरो नियुक्त किया गया। कैप्टन विजयकांत थापर की जीवनी लिखी गई। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किया आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता। नीति आयोग ने शुरू किया एक अभियान। यूपी सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल पर टैक्स। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल। मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। सरकार ने शुरू की आरोग्य सेतु IVRS योजनाएं। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। दलित एजिल मलाई का निधन हो गया। अधीर रंजन फिर से PAC अध्यक्ष नियुक्त किए गए। व्हाट्सएप ने एक चैटबॉक्स लॉन्च किया। सिडबी ऑल इन वन हब लॉन्च करने के लिए तैयार। चीन ने एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ी। इंटेल ने $900 मिलियन में खरीदा मूविट। आंध्रा मुख्यमंत्री ने एक लैंप लॉन्च किया। वंदे मातरम मिशन शुरू करेगा भारत। IIBR ने विकसित किया निष्क्रिय टीका। NFL ने नियुक्त किया गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड कुशल राय रिटेल बैंकिंग के प्रमुख। कर्नाटक सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो इसमें से पहली खबर बनी है, मारा गया शीर्ष हिजबुल आतंकी रियाज नायकू। हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष आतंकी कमांडर रियाज नायकू अपने सहयोगी के साथ 6 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के बेगई पोरा गांव में एक मुठभेड़ में मारा गया। उसकी खात्मा क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय आतंकवादी समूहों के लिए एक बड़ा झटका है। वह मई 2012 में आतंकवादी बना और पूर्व हिज्ब उल मुजाहिदीन प्रमुख बुरहान वानी का करीबी सहयोगी था। दूसरी खबर बनी है, LG पॉलीमर गैस रिसाव हुआ। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में गोपालपट्टनम के LG पॉलीमर प्लांट में हुए गैस रिसाव की घटना में कम से कम 8 लोग मारे गए। लेकिन जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था तब ये उस टाइम 8 लोग मारे गए थे। अभी तक में लगभग 10 लोग मारे गए हैं और लगभग 5000 से अधिक लोग इसमें बीमार हो गए हैं। रिसाव में उत्सर्जित गैस जब सांस से शरीर में जाती है तो बस मतली और चक्कर आ जा सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 के अंत से संयंत्र बंद था। गैस रिसाव से 5 गांव प्रभावित हुए हैं। यूनिसेफ ने एक लॉन्च की एक रिपोर्ट। पहले से कहीं अधिक 2019 में अनुमानित 19 मिलियन बच्चे संघर्ष और हिंसा के कारण अपने ही देशों में विस्थापन में रह रहे थे। डेटा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में सामने आया था। लॉस्ट एट होम शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 के अंत में अनुमानित 46 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा से आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति 7 मई को 2020 में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। तारीख बदल दी जाती है क्योंकि IAAF हर वर्ष तारीख तय करता है, लेकिन महीना मई ही रहता है। यानी आपको याद रखना है कि ये केवल मई के माह में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। इस साल 7 मई को मनाया गया है और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन डेट है वो IAAF द्वारा फिक्स की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ IAAF ने युवाओं में एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्व एथलेटिक दिवस की शुरुआत की थी। पहली बार इसे 1996 में मनाया गया था। IIT बॉम्बे प्रोफेसर को पुरस्कार। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा स्थापित किया गया था। पुरस्कार उनके सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पैरेलॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी योगदान का मान्यता देने के लिए दिया गया। DPS नेगी महानिदेशक श्रम ब्यूरो
चुने गए। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी DPS नेगी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार के रूप में भी कार्यभार संभाला। पहली बार किसी IAS अधिकारी को दोहरा प्रभार दिया गया है। 1999 में करगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विजयंत थापर केवल 22 वर्ष के थे। अब उनके निधन के 2 दशक बाद उनकी पहली जीवनी विमोचित हो गई है, जो भारत के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक के जीवन के अनछुए पहलुओं को बताती है। 15 मई 2020 को विमोचित ई बुक का नाम विजयंत एंड करगिल द लाइफ ऑफ अ करगिल हीरो है। पुस्तक विजयंत के पिता कर्नल VN थापर द्वारा लिखी गई है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने किया IIT दिल्ली के साथ समझौता। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते ज्ञापन धोने योग्य और पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल गाउन और मास्क के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक अद्वितीय प्रोटोटाइप सामग्री के महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास का समर्थन करेगा। इसके बाद उल्लेखनीय सरकारी अस्पतालों में इनकी आपूर्ति की जाएगी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भलाई में योगदान दिया जाएगा। नीति आयोग ने एक अभियान शुरू किया। पिरामिल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने एक अभियान सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई की सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निवारक उपायों और आवश्यक व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य और जीवन शैली की विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करता है। यूपी सरकार ने शराब और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शराब, पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ा दिया है। देसी शराब और विदेशी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी से 2350 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यह 2070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल scholarship.government.in लॉन्च किया है। योजना के तहत राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष को 14,608 युवाओं को 5,000 रुपये प्रदान करेगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना शुरू हो गए हैं। ये 6 जून तक चलेगा। मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री चुने गए। इराक की संसद ने 7 मई 2020 को एक अमेरिकी समर्थित पूर्व खुफिया प्रमुख को नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी इराक के पहले वास्तविक प्रधानमंत्री हैं। अंतिम प्रधानमंत्री ने नवंबर 2019 में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पहले ही सामाजिक अशांति के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने का वादा किया है। सरकार ने IVRS योजना शुरू की। केंद्र सरकार फीचर फोन या लैंडलाइन के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है। यह सेवा देश भर में उपलब्ध है। यह एक टोल फ्री सेवा है जहां नागरिकों को 19 से 21 नंबर पर एक मिस्ड कॉल देने के लिए कहा जाता है और उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध करने पर कॉल बैक मिलेगा। पूछे जाने वाले प्रश्न आरोग्य सेतु ऐप के साथ संरेखित किए गए हैं। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। केंद्र सरकार ने अन्य देशों में अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार द्वारा यह कदम संक्रामक कोविड-19 रोग के प्रकोप के बीच घरेलू बाजार में हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए है। घातक संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सैनिटाइजर एक आवश्यक घटक है और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक निसंक्रामक के रूप में उपयोग किया जाता है। दलित एजिल मलाई का निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और AIADMK के पूर्व आयोजक सचिव दलित एजिल मलाई का मई 2020 में निधन हो गया। DMK के संस्थापक सदस्यों में से एजिल मलाई 1989 में पार्टी के पहले महासचिव थे। वे 1998-99 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने। वे राज्य के अंतिम दलित सांसद थे जो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। अधीर रंजन फिर से PSC नियुक्त किए गए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति यानी PSC के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति के सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं। 22 सदस्यीय पैनल में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा में 7 सदस्य शामिल हैं। चौधरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। व्हाट्सएप ने चैटबॉट लॉन्च किया। व्हाट्सएप ने गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए IFCN चैटबॉट नामक एक चैटबॉट
लॉन्च किया है। यह पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है। व्हाट्सएप पर IFCN चैटबॉक्स विश्व भर के नागरिकों को यह सत्यापित करने में सक्षम करेगा कि उन्हें कोविड-19 के बारे में जो संदेश मिला है वो सच है या नहीं। सिडबी ऑल इन वन हब लॉन्च करने के लिए तैयार। सिडबी एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म नामक इस नए पोर्टल में सभी MSME इकोसिस्टम के हितधारक, फाइनेंसर, कॉर्पोरेट्स, सरकार, नियामक, कर्मचारी और एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पर काम कर पाएंगे। इससे उन्हें कोविड के बाद विस्तार में मदद मिलेगी। चीन ने एक अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने सफलतापूर्वक अपने सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्च किया है, जो एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को ले जा रहा था। लॉन्ग मार्च 5B वाहक रॉकेट ने दक्षिणी द्वीप प्रांत हैनान में उड़ान भरी। यह लॉन्ग मार्च 5B द्वारा किया गया पहला मिशन था। 53.7 मीटर की लंबाई और लगभग 849 टन की टेक ऑफ द्रव्यमान वाला लॉन्ग मार्च 5B साथ एक कार्गो रिटर्न मॉड्यूल भी ले जा रहा था। टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ दी। टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन से अपनी सदस्यता विभिन्न कारणों से वापस ले ली। तदनुसार प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन अपने वर्तमान अध्यक्ष के पद से हटाए गए हैं। नरेंद्रन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जिसमें JSW स्टील जैसे प्रमुख स्टील उत्पादकों का प्रतिनिधित्व है। उनका 2 वर्ष का कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त होना था। इंटेल ने $900 मिलियन में खरीदा मूविट। इंटेल ने इजरायली अर्बन मोबिलिटी स्टार्टअप मूविट को $900 मिलियन में खरीदा है। इंटेल कॉर्प ने ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे एक इजरायली कंपनी मोबिल ऑय के लिए 2017 में $15 बिलियन का भुगतान किया है। मोबिल ऑय टीम में शामिल हो जाएगा, जो वास्तव में परिवहन में क्रांति लाने की क्षमता को बढ़ावा देगा। मूविट के 110 देशों में 3100 शहरों में 800 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और सेवाएं हैं। आंध्र मुख्यमंत्री ने एक ऐप लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने एक ऐप C-मैप यानी कि कृषि मूल्य और व्यापार खरीद की व्यापक निगरानी शुरू की। यह किसानों की कृषि जरूरतों की निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह किसानों की कृषि उपज के लिए लागत, खरीद और विपणन सुविधाओं से संबंधित डेटा प्रदर्शित करेगा। वंदे मातरम योजना भारत द्वारा शुरू की गई। भारत का सबसे बड़ा निष्क्रमण अभ्यास वंदे मातरम मिशन शुरू करेगा। यह खाड़ी और अन्य कई देशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए असैनिक विमानों और नौसैनिक जहाज़ों की एक टुकड़ी तैनात करेगा। सरकार गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों, छात्रों और उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वापस लाएगी इनके पास लौटने की अनिवार्य वजह है, जैसे कि चिकित्सा आपातकाल। IIBR ने विकसित किया एक निष्क्रिय टीका। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च IIBR ने एक एंटीबॉडी या निष्क्रिय टीका विकसित किया है। ये संक्रमित लोगों के शरीर में कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस पर हमला कर उन्हें बेअसर कर सकता है। इजराइल छोटे से दक्षिणी शहर येरुहम में देश की पहली वैक्सीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है। NFL ने नियुक्त किया गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने पांड्या अश्विन कुमार बलवंतरी को अपने बोर्ड में एक गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 मई 2020 से 3 वर्ष के लिए होगी। वर्तमान में बलवंती सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। कुशल राय रिटेल बैंकिंग के प्रमुख चुने गए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 5 मई 2020 से प्रभावी कुशल राय को रिटेल बैंकिंग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने शामिल होने से पहले वे टाटा कैपिटल फाइनेंसिंग सर्विसेज लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्होंने ICICI बैंक, बार्कलेज बैंक और सिटी बैंक इंडिया में विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाएं भी निभाई हैं। कर्नाटक सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की। कर्नाटक सरकार ने किसानों, MSME, हथकरघा, बुनकरों, फूल उत्पादकों, धोबी, नाई, ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। राहत पैकेज राज्य में 2,30,000 नाइयों और 7,75,000 ड्राइवरों और 5,000 रुपये प्रदान करेगा। यह 7.75 लाख से अधिक ऑटो रिक्शा चालकों को भी 5,000 रुपये प्रदान करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट लगी हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर